नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर सेकंड का लेसन सेकंड पढ़ेंगे। तो इंग्लिश रीडर सेकंड के लेसन सेकंड में देखिए दिया है द हॉली गंगा। हॉली मतलब होता है पवित्र, और गंगा तो आप लोग जानते ही हैं, गंगा रिवर, गंगा नदी। तो इसका हिंदी हो जाएगा पवित्र गंगा। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि देखिए इस लेसन में क्या दिया है और इसकी हिंदी को समझते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये पढ़ा जाएगा। इन शब्दों को पढ़ते हुए ये इंग्लिश के शब्द कैसे पढ़े जाएंगे और उसकी हिंदी क्या होगी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है द होली गंगा। तो होली मतलब होता है पवित्र और गंगा नदी है, तो पवित्र गंगा। तो पवित्र गंगा जो है यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है इसमें। यहाँ पे देखिए लिखा है द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। अब देखिए द गंगा मतलब गंगा जो है इज है आवर नेशनल रिवर, हमारी जो है नेशनल राष्ट्रीय नदी। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। इट इज़ वन, यह एक है, ऑफ द वर्ल्ड मतलब संसार के, हेरिटेज मतलब जो है विरासत। तो यह संसार की एक विरासत है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज, यह संसार की एक विरासत है। द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। अब देखिए द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। लाइफ लाइन मतलब होता है जीवन रेखा, ऑफ इंडिया मतलब भारत की। तो गंगा जो है भारत की जीवन रेखा है, गंगा भारत की जीवन रेखा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। तो देखिए एंड वन ऑफ द, वन मतलब एक, ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण होता है, तो बहुत महत्वपूर्ण रिवर नदी, और एक बहुत महत्वपूर्ण नदी ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इट इज कंसिडर्ड सेक्रेट एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। इट कंसिडर्ड, यह मानी जाती है। इट इज कंसिडर्ड, इट इज कंसिडर्ड यह मानी जाती है। सेक्रेट एंड वर्शिप्ड, अब देखिए इट इज कंसिडर्ड मतलब ये पैसिव वॉइस में प्रयोग किया गया है। यह मानी जाती है सेक्रेट पवित्र, एंड वर्शिप्ड मतलब पूजनीय, एज गॉडेस गंगा मतलब देवी गंगा के रूप में यह पूजनीय और जो है पवित्र मानी जाती है। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। तो देखिए द गंगा, गंगा जो है बिगिंस मतलब प्रारंभ करती है, इट्स मतलब अपनी जर्नी यात्रा, फ्रॉम गोमुख मतलब गोमुख से। तो गंगा अपनी यात्रा गोमुख से प्रारंभ करती है। गोमुख इज अ केव, गोमुख इज अ केव, गोमुख जो है वो एक गुफा है, केव। मेड ऑफ आइस मतलब बर्फ से बनी हुई, इन द हिमालयाज मतलब हिमालय में। तो हिमालय में गोमुख एक बर्फ से बनी हुई गुफा है। गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। तो गोमुख जो है हिमालय में एक बर्फ से बनी हुई गुफा है। द आइस मतलब जो है बर्फ, द आइस मेल्ट्स मतलब पिघलती है, द आइस मेल्ट्स बर्फ पिघलती है। एंड द वाटर फ्लोज, और वाटर फ्लो मतलब वाटर जो है बहता है, फ्लोज आउट, और जो है पानी बहता है। एंड द वाटर फ्लोज, पानी फ्लोज मतलब बहता है, आउट मतलब और पानी बहता है, फ्लोज आउट बहता है। एज अ टीनी स्ट्रीम मतलब टीनी मतलब पतली, स्ट्रीम मतलब धारा होती है। तो एक पतली धारा के रूप में पानी जो है वो बहता है, कहाँ से, गोमुख से। एज द गंगा फ्लोज, एज द गंगा फ्लोज जैसे गंगा जो है फ्लो करती है, बहती है, फ्लोज डाउन मतलब नीचे बहती है। द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइंट हर। अब देखिए एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स, जैसे गंगा जो है पर्वतों से जो है फ्लो डाउन होती है, नीचे बहती है। मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम, मोर एंड मोर मतलब अधिक और अधिक, लिटिल मतलब छोटी छोटी स्ट्रीम्स धाराएं, ज्वाइंट हर उसमें मिल जाती हैं। तो जैसे गंगा जो है पर्वतों से नीचे बहती है, उसमें जो है छोटी छोटी बहुत धाराएं मिल जाती हैं 10। इसलिए द गंगा बिकम्स बिगर
एंड विगर 10, इसलिए द गंगा, गंगा जो है इसलिए गंगा बिकम्स मतलब होती है, बिगर एंड विगर मतलब बड़ी और बड़ी होती है, इसलिए गंगा जो है बड़ी और बड़ी हो जाती है। उसके बाद देखिए इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। अब देखिए इट फ्लोज डाउन, यह बहती है, फ्लो डाउन मतलब नीचे बहती है, इट फ्लोज डाउन यह नीचे बहती है, द माउंटेन्स पर्वतों से, वेरी फास्ट मतलब बहुत तेज, यह पर्वतों से बहुत तेज बहती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रिचेज द प्लेन्स, इट बिकम्स यह होती है, इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर यह विशाल, वाइडर मतलब जो है मतलब वाइड, वाइड मतलब चौड़ा या विशाल, तो इट बिकम्स यह होती है, वाइडर एंड वाइडर यह विशाल और विशाल होती है, एज जब इट रिचेज यह पहुंचती है, द प्लेन्स मतलब यह मैदानों में जब पहुंचती है तो यह और वाइड हो जाती है और बड़ी हो जाती है, बड़ी और बड़ी हो जाती है। इट रिचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार, यह हरिद्वार में जो है प्लेन्स में, ये प्लेन मतलब मैदानी एरिया में कहाँ पे जो है इंटर करती है, कहाँ पे पहुँचती है, तो हरिद्वार में, यह मैदानी एरिया में, हरिद्वार से ये मैदानी एरिया में पहुँचती है। इट रिचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार, वह हरिद्वार में मैदानी एरिया में पहुँचती है। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मेनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। अब देखिए इन द प्लेन्स मतलब मैदानों में, इट फ्लोज मतलब यह बहती है, थ्रू मेनी विलेजेस एंड टाउन्स मतलब बहुत से गांव और शहरों से, ऑफ इंडिया मतलब भारत के, तो भारत के बहुत से शहरों और गांवों में यह प्लेन, मैदानों में यह भारत के बहुत शहरों और गाँव से बहती है, गाँव से होकर के बहती है। ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ द साइड मतलब इसके दोनों तरफ, ऑफ द रिवर गंगा मतलब गंगा रिवर के दोनों तरफ, ऑन बोथ द साइड ऑफ रिवर गंगा, तो गंगा नदी के दोनों तरफ, देयर आर ग्रीन फील्ड्स, यहाँ पे क्या है, देयर आर ग्रीन फील्ड्स मतलब जो है हरे मैदान हैं, गंगा के दोनों तरफ हरे मैदान हैं, कहाँ पे, प्लेन में। उसके बाद देखिए मेनी अदर रिवर्स ज्वाइंट द गंगा इन द प्लेन्स, मेनी अदर रिवर्स ज्वाइंट द गंगा इन द प्लेन मतलब प्लेन में, मैदानों में गंगा से बहुत अधिक जो है, मेनी अदर दूसरी, मेनी अदर रिवर्स मतलब बहुत जो है, बहुत दूसरी नदियां, ज्वाइंट मतलब मिलती हैं गंगा से, इन द प्लेन मतलब मैदानों में बहुत अधिक नदियां जो है गंगा से मिलती हैं। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। अब देखिए द यमुना, यमुना नदी, द यमुना मतलब यमुना, एंड द इनविजिबल सरस्वती मतलब, इनविजिबल मतलब होता है अदृश्य, तो अदृश्य सरस्वती मीट मिलती है द गंगा, गंगा से एट प्रयागराज, प्रयागराज में, तो प्रयागराज में जो है यमुना और जो है अदृश्य सरस्वती प्रयागराज में गंगा से मिलती हैं। दिस मीटिंग, यह मीटिंग ये मतलब यह मिलन, यह मिलन प्लेस मतलब स्थान, यह मिलन स्थान, यह मिलने का स्थान जो है, यह मिलने का स्थान ऑफ द थ्री रिवर्स मतलब तीन नदियों का, यह तीन नदियों का मिलने का स्थान इज कॉल्ड मतलब कहा जाता है त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम कहा जाता है, यह तीन नदियों का मिलने का स्थान जो है वो त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इट इज अ होली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग। तब देखिए इट इज अ होली प्लेस, यह एक होली प्लेस मतलब यह एक पवित्र स्थान है, इट इज ए होली प्लेस यह एक पवित्र स्थान है, कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग जो तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है, यह एक पवित्र स्थान जो तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ द पीपुल। अब देखिए कुंभ मेला मतलब कुंभ का मेला एट प्रयाग, प्रयाग में कुंभ का मेला हैज गेन्ड मतलब वह प्राप्त करता है, गेन मतलब प्राप्त करना, इंटरनेशनल फेम मतलब अंतर्राष्ट्रीय यश, तो कुंभ का मेला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय यश को प्राप्त करता है, जैसा कि एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदर मतलब विश्व के सबसे जो है लार्जेस्ट मतलब बहुत लंबा जो है रिलीजियस धार्मिक गैदर मतलब गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग मतलब जो है इकट्ठा, जहाँ पे धार्मिक लोग इकट्ठा होते हैं,
जो गैदरिंग ऑफ पीपुल मतलब धार्मिक लोग जहाँ पे इकट्ठा होते हैं, विश्व के सबसे लंबा जो है धार्मिक स्थान है जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं। देखिए मेनी हिंदूज बिलीव, बहुत से हिंदू विश्वास करते हैं दैट की टेकिंग अ होली डिप मतलब एक जो है पवित्र गोता लगाना इन द गंगा, गंगा में एक पवित्र गोता लगाना या पवित्र डुबकी लगाना कैन प्योरीफाई अ पर्सनस सोल, एक आदमी की आत्मा को प्योरीफाई कर सकता है, पवित्र कर सकता है ऑफ ऑल पास्ट सिन, उसके पुराने जो है उसके पीछे के या पुराने के पापों को वो पवित्र कर सकता है। एक होली, एक पवित्र अगर गोता उसमें जो है लगा दिया जाए गंगा में तो उसके पुराने पापों को पवित्र कर सकता है। उसके बाद देखिए आफ्टर पासिंग थ्रो मेनी बिग सिटीज, आफ्टर पासिंग मतलब गुजरने के बाद, थ्रो मेनी बिग सिटीज मतलब बहुत से बड़े शहरों से गुजरने के बाद, द गंगा फ्लोज टुवार्ड द सी, गंगा जो है फ्लोज मतलब बहती है, टुवार्ड द सी मतलब समुद्र की ओर बहती है। बहुत से जो है बहुत बड़े जो है थ्रो मेनी बहुत बड़े शहरों से गुजरते हुए गंगा जो है समुद्र की ओर बहती है। एज इट रिचेज जैसे वह पहुंचती है, क्लोजर टू द सी मतलब समुद्र के नज़दीक, क्लोजर टू द सी समुद्र के नज़दीक, जैसे वह समुद्र के नज़दीक पहुंचती है इट्स स्पीड बिकम्स स्लोअर एंड स्लोअर, तो इसकी स्पीड इट्स स्पीड इसकी चाल जो है स्पीड जो है बिकम्स होती है स्लोअर एंड स्लोअर मतलब धीमी और धीमी हो जाती है। तो इट्स स्पीड बिकम्स स्लोअर एंड स्लोअर, इसकी जो है चाल धीमी और धीमी हो जाती है। एंड फाइनली इट और अंततः यह मर्जेज इनटू द सी, और यह मर्ज हो जाती है उसमें मिल जाती है, इनटू द सी मतलब समुद्र में वह मिल जाती है और अंततः वह समुद्र में मिल जाती है। द गंगा लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, द गंगा लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स जो है गंगा की लंबी जर्नी मतलब लंबी यात्रा, फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स मतलब जो है ऊंचे पर्वतों से, इंड मतलब समाप्त होती है एट द बे ऑफ बंगाल, तो गंगा की जो है लंबी जर्नी पर्वतों से शुरू होकर के बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी, दिस प्लेस यह स्थान वेयर जहाँ द गंगा ज्वाइंस जहाँ गंगा मिलती है, द सी मतलब समुद्र से, जहाँ गंगा समुद्र से मिलती है, इज कॉल्ड यह कहा जाता है द गंगा सागर, यह गंगा सागर कहा जाता है। जहाँ पे गंगा जाकर के समुद्र में मिलती है वो गंगा सागर कहा जाता है। और गंगा सागर का आप लोग जानते होंगे, आपके गाँव में जो है बहुत से लोग गंगा सागर स्नान करने जाते हैं, तो जहाँ पे गंगा जा कर के समुद्र में मिलती हैं बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, वहीं पे गंगा सागर का स्नान होता है, तो लोग वहाँ पे एक तीर्थ के रूप में स्नान भी करने जाते हैं, ये आपको पता है। तो उसके बाद देखिए वही गंगा सागर कहा जाता है। तो दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंट्स द सी, वह स्थान जहाँ पे गंगा ज्वाइन करती है, द सी मतलब समुद्र में ज्वाइन करती है, मिलती है, इट कॉल्ड यह कहा जाता है, इज कॉल्ड यह कहा जाता है द गंगा सागर, गंगा सागर। उसके बाद देखिए लास्ट लाइन यहाँ पे दिया है, गंगाज प्योरिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो गंगा की प्योरिटी मतलब पवित्रता, इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी है, गंगा की पवित्रता हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा इसलिए कह रहा है इसमें क्योंकि जो है गंगा जो है बहुत से शहरों से, आपने पढ़ा है कि बहुत से बिग शहरों से और गाँव से होकर के गुजरती है, तो वहाँ के नाले जो हैं वो गंगा में गिराए जाते हैं, जिससे जो है गंगा गंदी हो रही है। और इसको जो है पवित्र करने के अपन जो है सही करने के लिए जो है बहुत सारे स्कीम भी सरकार के द्वारा चलाई जाती है, आपको पता होगा। लेकिन फिर भी जो है दुख की बात यह है कि गंगा जो है वो मैली होती जा रही है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसको हम जो है साफ़ सुथरा रखें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तथा इसमें बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग और स्ट्रक्चर्स भी आपको देखने को मिले होंगे और आपको इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करिए और इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।